Good morning, students. Yesterday we have started note making. We have started the chapter note making, and I told you that there are three things we should consider while making the notes. The number one is appropriateness. As I told you that the information should be relevant. जिस संदर्भ की बात है हमें वही लेना है. The information which we note down should be relevant. And the second thing was brevity. The thing which we are taking for notes, it should be very brief. We should not make long notes, otherwise it will create problem. So you should keep the notes brief. And the third point was clarity, and it is very necessary because if you write something ambiguous, something vague, something not clear, or you misinterpret, you misrepresent something, then it would create problem while you decode them, while you make notes on them, while you prepare your chapters according to the notes. So these three things should be keep in mind while making the notes. Now today we should do something in practice, that how should we take the notes of the given paragraph or the given piece of writing. Look, for example, this is the exercise 1. Now look at read the following passage carefully and prepare notes from it, giving the passage a suitable title. Now look at the paragraph. Acupuncture is a system of treatment of diseases which has been practiced in China for nearly 5,000 years. Acupuncture, a kind of treatment. It is a system of treatment. It is a pathy to treat diseases which is old as 5,000 years. It involves a rapid insertion of fine steel needles. How the doctors या acupuncturist, the person who practices acupuncture is called acupuncturist. What they do, it involves rapid insertion of fine steel needles. ये मानव के शरीर में steel needles which is about 6 centimeter long, जो 6 सेंटीमीटर लंबी होती है. The doctor twirls between his thumb and forefinger, जिसको डॉक्टर अपनी उंगलियों और अंगूठों में दबा के या बंद करके क्या करता है, वो उनको इंसर्ट करता है मानव शरीर में, उनको इंसर्ट करता है. There are hundreds of acupuncture points on the body. जैसा आपको पता है मानव शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, hundreds of points हैं acupuncture की लिहाज से. When a puncture is made on a particular spot on the body, जब एक पर्टिकुलर जगह पे बॉडी में जब वो पंचर करते हैं, जब वो निडल इंसर्ट करते हैं, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम देयर अलोंग लाइंस. तो उसके सहारे से बहुत सारी एनर्जी फ्लो करती है, एनर्जी ऊर्जा निकलती है एज ए मेरिडियन टू द डिजीज ऑर्गन, और वो डिजीज ऑर्गन तक वो लहर वो पहुंचती है, वो एनर्जी वहाँ तक पहुंचती है. दिस फ्लो ऑफ एनर्जी हेल्प्स रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द सिस्टम. और इस तरह से जब एनर्जी फ्लो होती है तो आदमी का जो सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है, एंड दस करेक्ट्स द डिसऑर्डर. और इस तरह से जो बॉडी में किसी भी तरह का विकार आ गया है या डिसऑर्डर हो गया है उसको ठीक करता है. द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट में बी फार फ्रॉम द सीट ऑफ द डिजीज़. और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपके पेन है या दर्द है वहीं उस नीडल को इंसर्ट करें. फॉर एग्ज़ाम्पल टू क्योर टूथ एक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके दांत में दर्द है, द एक्यूपंक्चरिस्ट में इंसर्ट ए नीडल ऑन द पाम ऑफ द पेशेंट. तो हो सकता है कि जो एक्यूपंक्चरिस्ट है वो दांत में या मसूड़े में आपकी नीडल इंसर्ट करने के बजाय कहीं पाम में, आपकी हाथ की हथेली में वो नीडल को इंसर्ट करे, और उससे जो एनर्जी फ्लो होगी उससे आपका टूथ एक भी ठीक हो जाएगा.
सो दिस इज़ ए गिवन पैसेज। अब आप इसके नोट्स बनाने हैं और इस पैराग्राफ का एक टाइटल भी आपको देना है। तो फॉर एग्जांपल आप देखें सॉल्यूशन एंड प्रोसीजर ऑफ नोट मेकिंग, तो सबसे पहले हम टाइटल, तो इसका टाइटल जैसे हम देते हैं एक्यूपेंचर गेन्स रिकॉग्निशन, कि किस तरह से एक्यूपेंचर पद्धति को मान्यता मिली, लोग बाग इसको स्वीकार करने लगे। जैसा कि हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा, तो ज़्यादातर एक्यूपेंचर पद्धति की बात है कि 5000 ईयर्स ओल्ड है। किस तरह से डॉक्टर्स नीडल्स को ट्विल करते हैं और इंसर्ट करते हैं, 6 मीटर की नीडल होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो उस लिहाज से ये टाइटल जैसे हम देखते हैं एक्यूपेंचर गेन्स रिकॉग्निशन, तो ये हमें एक ब्रॉड कैटेगरी बता देता है कि इसमें एक्यूपेंचर की मान्यता की बात हो रही है। पर आप देखें दिस गिव्स ए स्केलेटन और फ्रेमवर्क फॉर योर नोट्स। जब आपने टाइटल लिख लिया, ये टाइटल डिसाइड कर लिया, तो एक तरह से आपकी स्केलेटन एक ढांचा बन गया आपका। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रीड द पैसेज केयरफुली। अब आपको एक आपने पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने उसका एक टाइटल दे दिया, तो आप उसके आधार पे, उस टाइटल के आधार पे उस पैराग्राफ को आप केयरफुली दोबारा पढ़ें एंड ऐड द डिटेल्स टू दिस फ्रेमवर्क। और जो आपने टाइटल डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग उस पैराग्राफ से आपको डिटेल इकट्ठी करनी है। योर नोट्स विल देन हैव द फॉलोइंग फॉर्म। तो इस तरह से आपका नोट्स की ये शक्ल हो जाएगी। आप देखें जैसे ये आपका टाइटल है एक्यूपेंचर गेन्स रिकॉग्निशन, तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे आप नंबर ए लिखते हैं आप एक्यूपेंचर एक्सप्लेन्ड, कि इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा उसमें एक्यूपेंचर को एक्सप्लेन किया गया है। एक्यूपेंचर गेन्स रिकॉग्निशन ये आपका टाइटल है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक सब हेडिंग बना दिया एक्यूपेंचर एक्सप्लेन्ड। फिर उसमें देखा आपने फर्स्ट नंबर देखा 500 ईयर्स ओल्ड इन चाइना, कि पद्धति चाइना में 500 साल से पुरानी है। अप्लाइंग फाइन नीडल्स एंड ट्विलिंग इट, कि इसमें नीडल्स का प्रयोग होता है और किस तरह से ट्विल करते हैं, किस तरह से इंसर्ट करते हैं। डिजीज़ ऑर्गन कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, और उस तरह से नीडल को इंसर्ट करने से जो आपका डिजीज़ ऑर्गन है वो भी जुड़ जाता है। फ्लो ऑफ एनर्जी टू पॉइंट ऑफ डिजीज़, और उस तरह से एक एनर्जी का बहाव, एक एनर्जी का एक फ्लो शुरू होता है। चाहे वो जहाँ पेन है वहाँ नहीं इंसर्ट की है नीडल, बल्कि कहीं और की है, लेकिन उससे क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होता है और उससे क्या है बैलेंस रिस्टोर, जिससे आपके बॉडी में कहीं भी जो डिसऑर्डर है वो बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो एक पैराग्राफ था उसके ये नोट्स हो गए। और आप और देखें जैसे ये एक और पैराग्राफ ये देखें आप। Although China is considered to be the country where acupuncture originated, कि कहा जाता है कि ये पद्धति है चाइना से ओरिजिनेट हुई। Some forms of treatment resembling it have been reported from other parts of the world by anthropologists, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो चीज़ों की ओरिजिन की स्टडी करते हैं कि फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ दिस थिंग टेक्स प्लेस, जो इस सब्जेक्ट्स को इस नज़रिए से देखते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो ऐसे स्टडीज़ को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, और जो उस स्टडी को करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। कि ये दूसरी जगह भी रिपोर्ट हुआ है। अमंग सम एंशिएंट ट्राइब्स, पुराने ट्राइब्स में स्टोन्स एंड एरोज वर यूज्ड टू प्रिक द स्किन। पुराने ज़माने में लोगों के पास नीडल्स नहीं थी, बल्कि स्टोन और एरोज से वो स्किन को प्रिक करते थे, चुभोते थे। इन अनदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट द स्किन ऑन पर्टिकुलर स्पॉट्स ऑफ द बॉडी वाज बर्न टू ब्रिंग अबाउट अ क्योर फॉर सर्टेन डिजीजेज। और कुछ दूसरी जगह ये भी देखने में आया कि लोग बाग पर्टिकुलर स्किन को, द स्किन ऑन पर्टिकुलर स्पॉट द बॉडी, पर्टिकुलर शरीर के पर्टिकुलर हिस्से की स्किन को बर्न करते थे, जलाते थे, टू ब्रिंग अबाउट क्योर फॉर सर्टेन डिजीज है, जिससे बहुत सारी बीमारियों ठीक हो जाती थी।
whether these kinds of treatment can rightly be classed with acupuncture can be known only after further research. अगर इस तरह की जो पद्धति है उसको भी अगर हम एक्यूपेंचर की कैटेगरी में रखें तो उसके लिए हमें और फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है. ये एक आपका ये आपका पैराग्राफ है, इसकी आपको समरी लिखनी है, समरी का एक नोट मेकिंग करनी है. तो हमारा जो हेडिंग वही है एक्यूपेंचर इन एंशिएंट वर्ल्ड, जो मेन हेडिंग वो तो वही रहेगा, एक्यूपेंचर गेन्स रिकॉग्निशन. जो सेकंड जो ये बी है पैराग्राफ का, एक्यूपेंचर इन एंशिएंट सोसाइटीज़. तो एंशिएंट सोसाइटीज़ में एक्यूपेंचर का क्या रोल था. स्टोन्स एंड एरोज यूज्ड. पुराने ज़माने में जो दूसरी पद्धति में लोग बाग स्टोन्स एंड एरोज को यूज़ करते थे बॉडी को प्रिक करने के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव इन्वेंटेड नीडल्स. उनके पास नीडल्स नहीं थी, तो वो स्टोन्स एंड एरोज को प्रिक करके करते थे. एंड सेकेंड बर्निंग द स्किन. और ये भी देखने में आया है कि कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोग बाग पर्टिकुलर बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्किन को, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्किन को जहाँ पेन है या उसके आसपास का कहीं स्किन को बर्न करते थे, जिससे कि वो जहाँ आपकी पेन है वो रिस्टोर हो जाता था, जो इम्बैलेंस है या डिसऑर्डर है वो बैलेंस हो जाता था. इस तरह से ये है. तो आप देखें कि आप ये भी एक नोट मेकिंग है, ये बिल्कुल शॉर्ट में हो गया. आपके जो पैराग्राफ ये था ये बी हो गया, इसका ये हेडिंग हो गया. इसी तरह से ये थर्ड पैराग्राफ है. थर्ड पैराग्राफ के ये इस तरह से उसका ये नोट्स हो जाएंगे. ठीक है, आप देखें आप वाई इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, चाइनाज एडमिशन ये हो गया. फिर ये फोर्थ पैराग्राफ है, उसके ये नोट्स हो जाएंगे. तो व्हेन यू मेक नोट्स ऑन ए लॉन्गर पैसेज विद सेवरल पैराग्राफ्स, जब हम नोट्स बनाते हैं जो पैराग्राफ को एक से ज़्यादा होते हैं, द प्रोसीजर इज एसेंशियली द सेम. तो हमें प्रोसीजर वही रखना है. You may find that each main heading covers a whole paragraph or sometimes many paragraphs. You may find that each main heading, तो जो आपका मेन हेडिंग है covers a whole paragraph, कभी पूरा पैराग्राफ होता है, sometimes many paragraphs. सब headings will have to be given under the main heading, और आप मेन हेडिंग्स के अंदर आपको सब हेडिंग्स देते जाएं जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में देखा था. एंड अंडर द सब हेडिंग देयर मे बी सेवरल डिवीजन, और उन सब हेडिंग्स में भी हम डिवीज़न कर सकते हैं. लुक एट द नंबरिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम. तो आप इस तरह के फ्रेम को आप फॉलो कर सकते हैं. जैसे ए आपका मेन हेडिंग हो गया, फिर ये सब हेडिंग हो गया, फिर उसके ये नीचे पॉइंट्स हो गए, फिर उसके बाद भी ये पॉइंट्स. इस तरह से आप अपने नोट्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. ये एक पैराग्राफ हो गया, दो पैराग्राफ हो गया. इस तरह से आप प्रयास करें. आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली. इस एक्सरसाइज से जो मैंने आपको दी है, इससे आप अच्छे से नोट मेकिंग कर पाएंगे. और ये जो मैंने 2 एक्सरसाइज आपको दी हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी. आई होप दैट यू वुड एंजॉय doing the other exercises of on this topic.